गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे हरियाणा जीके के हैंड रिटन नोट्स का रिवीजन और इसमें हम हरियाणा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करेंगे जो बार बार हरियाणा के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ये क्लास HSSC CET दिसंबर 2024 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसको ध्यान में रखते हुए ही इस क्लास में हम हरियाणा जीके को कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ऐसी ही क्लास मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। हरियाणा। हरियाणा शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? तो ये बना है संस्कृत भाषा के शब्द से। हरि और अयाणा या अरण्य शब्द से मिलकर बना है। हरि का मतलब होता है भगवान और अयाणा या अरण्य का मतलब होता है निवास स्थान। तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा विष्णु या भगवान का निवास। इसे परमात्मा का निवास भी कह सकते हैं। और भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली भी इसको कहा जाता है। और भगवान कृष्ण का पहली बार मुंडन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ही हुआ था। और एक और शब्द है हरियाणा, जिसमें ई की मात्रा नहीं है, छोटी ई की मात्रा नहीं है, तो ये है हरियाणा। और इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये भी संस्कृत भाषा का ही शब्द है जो हर और अयाणा से मिलकर बना है। हर का मतलब होता है जैसे हर हर महादेव, तो शिव से संबंधित, और अयाणा का मतलब है निवास, तो शिव का निवास इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। हरियाणा, हरियाणा विष्णु का निवास या परमात्मा का निवास, और हरियाणा ये शिव का निवास, इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। हरियाणा एक लैंडलॉक स्टेट है, यानी कि भू आवेशित क्षेत्र है। और भारत में 5 ऐसे राज्य हैं जो भू आवेशित या लैंडलॉक स्टेट हैं। और हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। और 5 लैंडलॉक स्टेट कौन कौन से होते हैं? लैंडलॉक क्या होता है? जैसे भारत की सीमा समुद्र और अन्य देशों के साथ लगती है, अन्य 7 देशों के साथ लगती है। वे राज्य जिनकी सीमा न तो समुद्र से लगती हो और न ही अन्य 7 राज्यों से, तो उनको कहते हैं लैंडलॉक स्टेट। और भारत में ऐसे 5 लैंडलॉक स्टेट हैं, जिसमें पहला है हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। तो ये हैं लैंडलॉक स्टेट जिनकी सीमा अन्य देशों या समुद्र से नहीं लगती है। हरियाणा का गठन कब हुआ था? हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। और ये गठन के समय 17वां देश का 17वां राज्य बना था। और इससे पहले 16वां कौन सा बना था? नागालैंड, जिसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। 1 दिसंबर को ही नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जो 1 से 10 दिसंबर तक चलता है। और 17वां बन गया हरियाणा। और 18वां राज्य कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश बना। और ये भी पंजाब से ही अलग हुआ था, और ये बना था 25 जनवरी 1971 को। हरियाणा पूर्वी पंजाब से अलग हुआ था, तो ये पंजाब का पूर्वी क्षेत्र कहलाता है। और संविधान में संशोधन कौन सा हुआ था? 18वां संशोधन हुआ था। और संसद, हरियाणा गठन के समय संसद में कौन कौन शामिल थे? तो संसद के 3 अंग होते हैं, जिसमें 2 सदन और 1 राष्ट्रपति। 2 सदन अपर हाउस राज्यसभा होता है और लोअर हाउस लोकसभा होता है। और यहाँ के राष्ट्रपति, उस समय राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और वर्तमान में कौन है? तो ये हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पंजाब पुनर्गठन बिल कब पेश किया गया था? 23 सितंबर 1965 को आया था। और दोनों सदनों से इसको पास 18 सितंबर 1966 को किया गया था। और इस पर अंतिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति ने कब किए थे? तो राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। और राज्यसभा के सभापति कौन थे, यानी कि उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इस समय उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और चंडीगढ़ रोज गार्डन, चंडीगढ़ रोज गार्डन के समय, चंडीगढ़ रोज गार्डन की स्थापना की थी 1967 में मोहिंदर सिंह रंधावा के द्वारा। और यहाँ पर 1600 प्रकार के गुलाब पाए जाते हैं। और डॉक्टर जाकिर हुसैन
हरियाणा में जब पहला आपातकाल लगा था या पहला राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे और ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और तीसरे राष्ट्रपति थे और जाकिर हुसैन के नाम पर ही रोज़ गार्डन का नाम रखा गया है। और हरियाणा में पहले राष्ट्रपति शासन के समय राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन थे और भारत के पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, ये भी कौन थे? जाकिर हुसैन थे। और राज्यसभा के उपसभापति ये कौन थे? ये थे वायलेट अल्वा। तीसरी लोकसभा उस समय चल रही थी और उस समय स्पीकर कौन थे? तो ये थे सरदार हुकुम सिंह। पंजाब पुनर्गठन बिल लेकर कौन आए थे? तो उस समय थे गृह मंत्री और गृह मंत्री ही ऐसे बिल लेकर आते हैं। तो गुलजारी लाल नंदा ने पंजाब पुनर्गठन बिल लेकर आए थे। और उस समय लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? उसमें लोकसभा उपाध्यक्ष थे कृष्णमूर्ति राव और भारत के प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था। और इन्होंने 25 जून 1975 को भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी और 25 जून को 2024 में अभी हाल ही में संविधान हत्या दिवस मनाया गया है। 12 जून 1966 को इंदिरा गांधी ने रेडियो पर घोषणा की थी कि हरियाणा को पंजाब से अलग किया जाएगा। तो ये डेट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हरियाणा को पंजाब से अलग होने की घोषणा किसने की थी? इंदिरा गांधी ने रेडियो पर की थी, 12 जून 1966 को की थी। और जब हरियाणा अलग किया गया तो इसका क्षेत्रफल कितना था? 44,212 वर्ग किलोमीटर या 17,070 मील स्क्वायर था। और 1 मील कितने किलोमीटर के बराबर होती है? 2.59 किलोमीटर के बराबर होती है। और जिस समय गठन किया गया तो पंजाब के कुल क्षेत्रफल का कितना क्षेत्रफल हरियाणा के पास था? तो 35.18% और पंजाब के साथ कितना रह गया था? 64.82% रह गया था। भारत के कुल क्षेत्रफल का हरियाणा के पास कुल एरिया कितना है? 1.34%। और हरियाणा का रैंक कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और हरियाणा का भारत में स्थान, भारत में 28 राज्य और 8 यूटी हैं, यानी कि 36 भौगोलिक इकाई हैं। 36 में से हरियाणा का स्थान कौन सा है? 21वां है। और भारत के राज्यों में स्थान, यानी कि 28 राज्यों में से भारत का हरियाणा का स्थान कौन सा है? तो इसमें 20वां स्थान है। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। तो कौन सा एक यूटी हरियाणा से बड़ा है? तो लद्दाख हरियाणा से बड़ा यूटी है। यूटी क्या होता है? यूनियन टेरिटरी, यानी कि जिसका शासन केंद्र के द्वारा किया जाता है। और स्टेट या राज्य, जहाँ पर खुद की सरकार होती है वहाँ पर होता है स्टेट। और केंद्र द्वारा शासित प्रदेश कहलाता है यूटी, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 8 राज्य जिनका एरिया हरियाणा से कम है वे कौन कौन हैं? तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। उससे छोटा सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय और केरल। केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो केरल और गोवा ये 2 स्टेट तो वे हैं जो नॉर्थ ईस्ट से संबंधित नहीं है। और एक सिक्किम, तो ये नॉर्थ ईस्ट से संबंधित नहीं है। और 6 राज्य नॉर्थ ईस्ट से संबंधित है। और इनको हम कैसे याद करेंगे? जिनके पीछे भी ए है, जिनसे पहले ए है, जैसे असम और अरुणाचल, ये हरियाणा से बड़े हैं। और इसके अलावा जितने भी 7 सिस्टर्स में शामिल हैं 5 स्टेट, तो ये सभी हरियाणा से छोटे हैं। तो जिनके पहले ए है वे हरियाणा से बड़े हैं, जैसे असम और अरुणाचल। और इसके अलावा 5 स्टेट जो नॉर्थ ईस्ट के हैं वे हरियाणा से छोटे हैं, और एक गोवा, सिक्किम और केरल। तो ये 3 और राज्य है। तो 8 राज्य हरियाणा से छोटे हैं एरिया के मामले में। और गठन के समय हरियाणा में कितने जिले थे? तो जिलों की संख्या थी 7 और वर्तमान में हो गई है 22 जिले। और गठन के समय सबसे बड़ा जिला कौन सा था? तो गठन के समय सबसे बड़ा जिला था हिसार, जिसका क्षेत्रफल था 13,891 वर्ग किलोमीटर। और करनाल दूसरा सबसे बड़ा था, 7,964 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया था। तीसरा था अम्बाला, जींद, रोहतक, गुरुग्राम और महेंद्रगढ़। तो ये 7 जिले थे गठन के समय। और इनको हम कैसे याद कर सकते हैं? तो एक ट्रिक है, कागज़ अमर है। तो कैसे हो गया करनाल, कैसे गुरुग्राम, जैसे जींद जिसे हार्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा का दिल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। अम्बाला
ऐसे अम्बाला, मैं से महेंद्रगढ़, आर से रोहतक और है से हिसार। तो ये 7 जिले थे जो गठन के समय अस्तित्व में आए थे। और वर्तमान में कितने जिले हैं? तो वर्तमान में हरियाणा में है 22 जिले। और वर्तमान में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा। और दूसरा सबसे बड़ा जिला है हिसार। और सबसे छोटा जिला है फरीदाबाद। और दूसरा सबसे छोटा जिला है पंचकुला। पंचकुला जो हरियाणा के सबसे उत्तर दिशा में पड़ता है। तो वर्तमान में 22 जिले हैं और 22 जिलों के नाम हम देख लेते हैं। सिरसा जो सबसे बड़ा है, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, पंचकुला जो दूसरा सबसे छोटा है, यमुनानगर, यमुना हरियाणा में यहीं से प्रवेश करती है, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, नूह जिसका पहले नाम होता था मेवात, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 2005 को हुई थी, फरीदाबाद जो सबसे छोटा जिला है। तो ये आज की क्लास में हमने किया हरियाणा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें और गठन के समय कितने जिले थे और वर्तमान में कितने जिले हैं। इससे नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस क्लास के हैंड रिटन नोट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।